प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10 का चैप्टर 1 में पढ़ेंगे वैदिक गणित। वैदिक गणित में हम पढ़ेंगे वर्ग संक्रिया यानी वर्ग हम कैसे ज्ञात करते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट है वर्ग। देखिए, वर्ग ज्ञात करने की सूत्र निखिलम आधार विधि। सूत्र निखिलम आधार उपाधार विधि। सूत्र निखिलम आधार उपाधार विधि। फर्स्ट है आधार विधि। आधार विधि से वर्ग कैसे ज्ञात करेंगे? आधार विधि से वर्ग ज्ञात करने के लिए संख्या का वर्ग सूत्र लिखेंगे। संख्या प्लस विचलन ऑब्लिक विचलन का स्क्वायर। यह है आधार विधि से वर्ग ज्ञात करने का सूत्र। सेकंड है उपाधार विधि। उपाधार विधि से वर्ग। उपाधार विधि से वर्ग कैसे ज्ञात करेंगे? इसमें संख्या का स्क्वायर उपाधार अंक ब्रैकेट संख्या प्लस विचलन ऑब्लिक विचलन का स्क्वायर। तो ये हमने पढ़े हैं वर्ग ज्ञात करने के सूत्र। अब वर्ग ज्ञात करने के सूत्र से एक एग्जाम्पल समझ लीजिए। एग्जाम्पल है 17 का स्क्वायर। इसको कैसे ज्ञात करेंगे? ये संख्या इसमें 2 अंक थे, तो आधार हम कितना मान लें? 10। आधार मानेंगे यहाँ पर 10। 17 में 10 घटाएंगे तो विचलन आ जाएगा। विचलन बराबर 17 माइनस 10 बराबर 7। अब इस वाले सूत्र का उपयोग करेंगे क्योंकि ये आधार विधि से करेंगे। तो बराबर संख्या कितने अपने पास? 17। विचलन अपने पास है 7 ऑब्लिक विचलन का स्क्वायर यानी 7 का स्क्वायर। 17 में 7 जोड़ेंगे तो 24। 7 सत्ते 49। अब चूंकि यहाँ पर आधार में एक 0 है तो एक ही अंक रखेंगे यहाँ पर 9 और 4 को इसमें जोड़ देंगे। 4 और 4 कितने जाएंगे? 8 यानी 28। यह आ जाएगा 2 8 9। ये हो जाएगा 17 का स्क्वायर। ये हम पढ़ रहे हैं सूत्र निखिलम आधार द्वारा संख्या का वर्ग। इसी प्रकार हम और संख्याओं का वर्ग भी ज्ञात करेंगे। देखिए कैसे ज्ञात करेंगे वो मैं आपको अभी बताऊंगा आगे। अन्य संख्याओं का वर्ग ज्ञात करना है। जैसे हम यहाँ पर ज्ञात करें 98 का वर्ग। 98 का वर्ग ज्ञात करने की संख्या देखो लगभग 100 के नज़दीक है। तो आधार कितना है? आधार मानेंगे 100। अब इसका विचलन ज्ञात करेंगे तो विचलन आएगा 98 माइनस 100 2। अब देखना यहाँ पर 100 में 2 0 है, इसको 2 अंकों में लिखेंगे तो यहाँ हो जाएगा 02। 98 सूत्र वही काम मिलेंगे जो हमने वहाँ काम लिया है। 98 का स्क्वायर संख्या प्लस विचलन। संख्या है 98 प्लस विचलन है सॉरी यहाँ पर आएगा माइनस का 2। विचलन है -2।
फिर ये आएगा विचलन का स्क्वायर -0.2 का स्क्वायर 98 माइनस 2 इसका वर्ग हो जाएगा 4। अब देखना इसमें आधार में 2 जीरो है, इसको अपन 2 अंकों में लिखेंगे तो 0 4 घटा इसमें से 96 0 4 9604 ये इसका आंसर आ जाएगा। बच्चों हमने पढ़ी है आधार विधि से वर्ग यानी सूत्र निखिलम द्वारा आधार विधि से वर्ग। अब हम पढ़ेंगे उपाधार विधि से वर्ग ज्ञात करना। उपाधार विधि से वर्ग कैसे ज्ञात करेंगे इसका एग्जाम्पल समझना। देखो जैसे अपन यहाँ लिखेंगे 34 का वर्ग 34 का वर्ग। अब ये 34 न तो 10 के नज़दीक है न 100 के नज़दीक है, तो इसमें 34 का स्क्वायर ये ज्ञात करना है। 34 30 के लगभग है। आधार कितना मानेंगे, आधार लेंगे यहाँ पर 10। उपाधार आएगा 30 क्योंकि ये 30 के नज़दीक है। विचलन आएगा विचलन बराबर 34 माइनस 30 बराबर 4। उपाधार अंक ये आएगा यानी कि 3। अब सूत्र हमने जो काम लिया है वो सूत्र यहाँ लिखेंगे। सूत्र लिखा है था मैंने उपाधार अंक कितना है 30 इंटू संख्या कितनी है 34 प्लस विचलन कितना है 4 और विचलन का स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर। तो 3 इंटू जोड़ेंगे 38 4 का वर्ग कितना है 16 8 या 24 का 4 हासिल 2 3 या 9 2 11 और ये 16। अब आधार 10 आ रहा है तो ये एक इसमें जोड़ेंगे तो वहीं आ जाएगा 6 और 115 ये आ जाएगा 1156 ये इसका आंसर जाएगा। तो बच्चों हमने पढ़ा है आज अभी संख्याओं का वर्ग ज्ञात करना। कौन सी विधि से, सूत्र निखिलम द्वारा संख्याओं का वर्ग ज्ञात करना। कौन सी विधि, आधार और उपाधार से। इसी प्रकार हम पढ़ेंगे घनफल ज्ञात करना। ज्ञात करना। अब घनफल कैसे ज्ञात करेंगे वो देखना है यहाँ पर। घनफल के सूत्र लिखेंगे पहले, जैसे हमने वर्ग के सूत्र लिखे हैं ऐसे हम घनफल के सूत्र लिखेंगे। घनफल ज्ञात करने के सूत्र देखना, घनफल कैसे ज्ञात करेंगे। घनफल वही सूत्र निखिलम आधार उपाधार विधि। सूत्र निखिलम आधार उपाधार विधि। फर्स्ट इसकी है आधार विधि। आधार विधि से कैसे ज्ञात करेंगे, आधार विधि से कैसे ज्ञात करेंगे। तो यहाँ लिखूंगा मैं संख्या का क्यूब बराबर संख्या प्लस 2 इंटू विचलन। संख्या प्लस 2 इंटू विचलन ऑब्लिक 3 इंटू विचलन का स्क्वायर ऑब्लिक विचलन का क्यूब। ये तो है आधार विधि में। सेकंड पढ़ेंगे उपाधार विधि से घनफल ज्ञात करना। इसमें संख्या का क्यूब बराबर यहाँ लिखेंगे उपाधार अंक बाकी का ये आएगा संख्या प्लस 2 इंटू विचलन ऑब्लिक उपाधार अंक इसका स्क्वायर आएगा। उपाधार अंक इंटू 3 इंटू विचलन और विचलन का क्यूब। ये आधार विधि और उपाधार विधि।
दोनों विधियों से घनफल ज्ञात करने का सूत्र है। सबसे पहले एक एग्जाम्पल देता हूँ मैं आधार विधि के लिए। एग्जाम्पल है आधार विधि के लिए। तो सबसे पहले जैसे 12 का घनफल ज्ञात करना है। 12 का आधार कितना है? 10। आधार लिखेंगे यहाँ पर 10। विचलन आएगा, विचलन 12 में से 10 घटाएंगे तो बचेगा 2। ये विचलन है। इस वाले सूत्र का उपयोग करेंगे तो बराबर संख्या 12 है, 2 इंटू विचलन 2 है अपने पास, फिर 3 इंटू विचलन का स्क्वायर है 2 का स्क्वायर और विचलन यानी 2 का क्यूब किया जाएगा। 12 2 दूनी 4, 3 इंटू 4 और यहाँ पर 8, तो 16, 12, 8। अब आधार में एक जीरो आ रही है तो एक एक अंक रख देंगे, 1 2 यहाँ, एक इसमें जुड़ जाएगा, ये हो जाएगा 17, 1728 का आंसर आ जाएगा। इसी प्रकार से हम अन्य करेंगे, एक एग्जाम्पल और समझेंगे जो उपाधार विधि से करेंगे। उपाधार विधि का सूत्र मैंने आपको लिखा दिया, तो देखना जैसे यहाँ लिखा है, एक और करें, दूसरा इसका है 105 का क्यूब। यहाँ भी वही लेंगे, आधार आ जाएगा 100, आधार है 100, विचलन लेंगे 105 में से घटाएंगे 100 तो ये आ जाएगा 5। तो सूत्र वही, संख्या प्लस 2 इंटू विचलन, संख्या 105 है, 2 इंटू विचलन 5, संख्या प्लस 2 इंटू विचलन, फिर यहाँ लिखेंगे 3 इंटू विचलन का स्क्वायर और विचलन का क्यूब। सूत्र वही काम आ रहा है, संख्या प्लस 2 इंटू विचलन, फिर 3 इंटू विचलन का स्क्वायर विचलन का क्यूब। 105 प्लस 10, 3 इंटू 5 का वर्ग 25, 5 को 3 बार गुणा करेंगे तो 125। यहाँ पर 115 आएगा, इनको गुणा करेंगे तो 75 और यहाँ 125। आधार 100 है तो 2 अंक रखाए में आएंगे, 25 यहीं रहेगा, एक इसमें जुड़ जाएगा तो 76 हो जाएगा, 115, 115, 76, 25, इसका आंसर आ जाएगा। इसी प्रकार से हम एक और एग्जाम्पल समझेंगे घनफल ज्ञात करने का। जैसे 497, इसका घनफल ज्ञात करना है। अब ये संख्या न तो 100 के नज़दीक न 1000 के नज़दीक, बीच की संख्या है, तो इसको करेंगे उपाधार विधि से। ये संख्या 500 के नज़दीक है तो यहाँ लिखूंगा मैं, संख्या है 500 के नज़दीक है तो पहले ज्ञात करेंगे विचलन। विचलन आएगा 497 माइनस 500। पहले तो आधार ले लो, आधार आएगा 100, उपाधार आएगा, उपाधार आ जाएगा 500, विचलन आ जाएगा माइनस का 0.3। ठीक है, तो इसको करेंगे बराबर उपाधार अंक का स्क्वायर, यानी कि उपाधार अंक कितना है? उपाधार अंक है यहाँ पर 5, 5 का स्क्वायर, इस संख्या 497 प्लस 2 इंटू विचलन, यानी कि विचलन कितना है? 3, -3, -3, फिर यहाँ लेंगे 3 इंटू 5 इंटू -3 का स्क्वायर, -3 का स्क्वायर और -3 का, ये आ जाएगा। सूत्र मैंने जो लिखाया था आपको, यानी विचलन का स्क्वायर, संख्या प्लस 2 इंटू विचलन, फिर यहाँ 3 इंटू क्या आएगा? 3 इंटू विचलन और 3 इंटू उपाधार अंक,
उपादान अंकित तो 3 और विचलन का स्क्वायर, फिर यहाँ पर विचलन का क्यूब। देखना 5 का वर्ग हो जाएगा 25, यहाँ पर 497 -6, फिर यहाँ लेंगे 15 × 9 और यहाँ पर माइनस का 27। तो 25 इसको घटाएंगे 4 से 91 और 9 15 135 और माइनस का 27। इसको आगे लेंगे, गुणा करेंगे 25 का 25 हासिल 2, 9 25 225, 25 27 का 7, 22 122 और यहाँ पर एक लेंगे 134, एक उधर जाते ही तो माइनस हो जाएगा 27। तो बाकी हम यहाँ करेंगे 122 75 और ये 134 घटाएंगे तो यहाँ बचेगा 73। तो ये आएगा 7334, एक को इसमें जोड़ देंगे 12276, ये इसका आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से हम वर्ग और घनफल ज्ञात करेंगे। बच्चों आपकी बुक में बहुत सारे सवाल है, उन सवालों को इस तरह से पढ़ना, जो नहीं आए जो पूछना। ठीक है बच्चों, बाकी काम आगे पढ़ेंगे।